आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशंस के 20 से 25 क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हालांकि एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है, आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपका ध्यान इधर उधर भंग हो रहा है, तो आपको आपसे आपके हाथ से चैप्टर बहुत ही आराम से निकल जाएगा। फिर आपको कुछ भी कर लो समझ नहीं आने वाला, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। तो बहुत ही ध्यान से देखना, जो भी चीज़ें बताऊंगा बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। ऐसे ही हम अर्थमेटिक के बाकी चैप्टर्स भी करने वाले हैं। हम 6-7 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स क्विक रिवीजन करके आपको एक सीरीज दिखेगी, वहां पे जाके आप बाकी चैप्टर्स भी देख लो। आपका बहुत ही कम टाइम में उस चैप्टर के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 2025 के एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये तीनों ही वीडियो आप देख लेना, जहाँ पे मैंने एडवांस मैथ्स कंप्लीट करा रखा है। अर्थमेटिक के ये वो चैप्टर्स हैं जो बच्चा देखते ही उसका क्वेश्चन छोड़ देता है, उसको भी बहुत आसान भाषा में समझा रखा है। तो ये तीनों ही वीडियो देख लेना अच्छे से। इसके मैंने डिजिटल नोट्स भी बनवा दिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। अगर आपके इन तीनों वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे हैं, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 45+ नंबर बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है, जहाँ पे आपको उस चैप्टर, जैसे बहुत सारे बच्चों को मिक्सचर समझ नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, तो जिस चैप्टर में भी दिक्कत है, मेरी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख लो। आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही कम टाइम में, वो भी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम में आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। इसका आंसर विद प्रॉपर सोल्यूशन कमेंट करना। किसी एक लकी विनर को हम अपने पेड कोर्स का गिव अवे करते हैं। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, 6-7 लेक्चर्स, मैंने ऑलरेडी उनके विनर्स अनाउंस कर दिए हैं। आपको पिंड कमेंट में उनका नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट के। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मिक्सचर का, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका मेंस में आया था 2023 में। इस पे स्टार, जितना स्टार मार्क लो उतना ही कम है। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और टीचर्स ने इसका सोल्यूशन भी काफी अच्छा अच्छा बता रखा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव भी है थोड़ा सा। लेकिन आज जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ना, उसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी खोलनी है, आपको चीजें दिखने लगेंगी। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो ये वैसा ही एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। मेरे ख्याल से आप पॉज करके पढ़ लिए होंगे। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस लास्ट में पढ़ूं तो आपसे पूछा है कि कंटेनर बी में जो भी सोल्यूशन है उसमें वाटर और स्पिरिट का रेशियो कितना है। अगर मैं बात करूं कंटेनर बी की, तो कंटेनर बी शुरू में एकदम खाली था। कंटेनर ए में 80 लीटर था, इसमें से मैंने 20 लीटर ट्रांसफर किया था, जिसमें 60 लीटर हुआ। फिर मैंने इसमें 20 लीटर ऐड कर देता हूँ, फिर से 80 लीटर हो जाता है। और फिर दोबारा मैं इसमें 32 लीटर डालता हूँ। तो अगर मैं कंटेनर बी की बात करूँ, तो इसमें मैंने एक बार 20 लीटर डाला है, एक बार 32 लीटर डाला है, तो टोटल इसमें 52 लीटर्स हैं। अच्छा, ये जो 52 लीटर्स है ना, इसी में आपको वाटर और स्प्रिट का रेशियो बताना है। तो जो वाटर और स्प्रिट आएगा, इसका सम आपका 52 ही रहेगा ना। जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो वो 52 है। लेकिन इसका जो रेशियो आया ना, इस रेशियो का जो सम रहेगा ना, वो भी 52 का फैक्टर या मल्टीपल रहेगा। मतलब जो ये रेशियो आ रहा है ना, इसका जो सम है वो क्योंकि कंटेनर बी में आपको पता है 52 लीटर से, भाई एक बार 20 लीटर डाला हूँ, एक बार 32 लीटर डाला हूँ, तो इसमें 52 लीटर है। तो जो आपका ये सम आना चाहिए ना इसका, ये 52 का मल्टीपल या फैक्टर आना चाहिए। वैसे फैक्टर तो नहीं दिख रहा, मल्टीपल दिख रहा, तो मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका और इसका जो सम आ रहा है वो 128 आ रहा है, जो कि 52 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका जो सम आ रहा है वो T08208 आ रहा है, जो कि 52 का मल्टीपल है। आपको दिख रहा है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, बिना पेन उठाए आपको क्या समझ में आया कि आपका जो आंसर है वो सी डी में से एक है। अब अगर आपने ये समझ लिया ना कि ऑप्शन आपका सी डी में से है, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया, अगर आप ऑब्जर्व करना भी जानते हो तो। अब आपको ऑब्जर्व कराता हूं, देखो। पहली बात तो आप एक चीज और समझ लो कि भाई जैसे अगर 100 लीटर सोल्यूशन है इसमें, और मान लो जो भी दो आइटम है ए और बी है, और इनका जो रेशियो मान लो 3:4 है मान लो, तो जो ये वाला हिस्सा है ना,
इसमें भी रेशियो 3:4 रहेगा। जो ये वाला हिस्सा है इसमें भी 3:4 रहेगा। अगर इसमें से मैं 20 लीटर ट्रांसफर करूँ तो जो मैं 20 लीटर ट्रांसफर करूंगा उसका भी रेशियो रहेगा 3:4 A:B का। ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 80 लीटर था जिसका रेशियो 7:9 था। इसमें से मैंने 20 लीटर कंटेनर बी में डाल दिया, 20 लीटर। तो ये जो 20 लीटर डाला हूं ना कंटेनर बी में, इसका भी रेशियो 7:9 रहेगा। तो जो कंटेनर बी में आपका 20 लीटर गया है पहली बार, इसमें जो रेशियो है 7:9 है। 9 क्या है? वाटर है। मुझे ये, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि वाटर ज्यादा है, मतलब जो 20 लीटर डाला हूं इसमें आपका वाटर ज्यादा है आपके स्पिरिट से। इतनी बात समझ में आई? ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना भाई। भाई 80 लीटर में से 20 लीटर डाला तो जो रेशियो इसका रहेगा वही रेशियो इसका रहेगा, क्योंकि भाई इसी का तो एक हिस्सा डाल रहा हूं और इसका रेशियो 7:9 है। तो इसमें वाटर ज्यादा है। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने 20 लीटर ट्रांसफर किया है इसमें वाटर ज्यादा है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है भाई कि 80 में आपका ये रेशियो तो 20 में भी ये रेशियो होगा, तो वाटर आपका ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रेशियो 9 है और स्प्रेड का 7 है, वाटर ज्यादा है। अब आपने इसमें से 20 लीटर निकाला, ये 60 लीटर बचा। ये जो 60 बचा इसका भी रेशियो 7:9 रहेगा। इसमें 9 आपका वाटर ज्यादा है, इसमें मैं 20 लीटर पानी और डाल देता हूँ। भाई 20 लीटर पानी और डालूंगा तो ऑब्वियस रेशियो चेंज होगा, लेकिन जो रेशियो चेंज होगा उसमें भी वाटर ही ज्यादा रहेगा। आप बताओ, दूध पानी है, 2 लीटर आपका दूध है, 3 लीटर पानी है। मानो 5 लीटर सोल्यूशन है जिसमें 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। अब उसमें से 2:3 है, उसमें आप 5 लीटर पानी और डालो तो भाई पानी तो और ज्यादा हो गया ना। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है भाई, पानी पहले से ज्यादा था, पानी इसमें और डाल दिया और पानी ज्यादा हो गया। जब पानी और ज्यादा हो गया तो ये जो आपका एम है इसमें पानी और ज्यादा हो गया है। पानी स्पिरिट से ज्यादा था और अब और ज्यादा हो गया है। अब इसमें से मैं 32 लीटर फिर से ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये जो मैं 32 लीटर ट्रांसफर कर रहा हूँ इसमें आपका वाटर तो ज्यादा रहेगा ना, और आपका स्पिरिट कम रहेगा, क्योंकि भाई वाटर पहले से ज्यादा था अब और ज्यादा हो चुका है, तो इसमें वाटर ज्यादा है। तो जो मैंने 32 लीटर डाला इसमें भी आपका वाटर ज्यादा था। जो मैंने कंटेनर बी को देखो अगर आप, तो जो मैंने 20 लीटर डाला है इसमें भी वाटर ज्यादा है, जो मैंने 32 लीटर डाला है इसमें भी वाटर ज्यादा है। तो ओवरऑल कंटेनर बी में आपका वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा स्प्रिट से। जब वाटर ज्यादा होगा तो वाटर का रेशियो भी ज्यादा होगा। जब वाटर का रेशियो भी ज्यादा होगा तो भाई यहाँ पे वाटर रेशियो स्प्रिट बताना है, वाटर रेशियो स्प्रिट बताना है, तो मुझे पता है इसका रेशियो ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। और आपको पता है आंसर आपका इन दोनों में से एक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ओरली, मैंने समझाया इतने अच्छे से, लेकिन आपको, आपसे तो ओरली हो जाएगा ना। देखो आपको पता है कि भाई 20 लीटर 32 लीटर 52, 52 का मल्टीपल ये दोनों आंसर में से एक होगा, ये दोनों नहीं हो सकता। दूसरा, शुरू में वाटर ज्यादा था तो जो मैंने डाला है उसमें वाटर ज्यादा था, बाद में मैंने पानी डाल दिया तो वाटर और ज्यादा हो गया, तो जो मैंने दोबारा 32 लीटर डाला उसमें भी वाटर ज्यादा है। मतलब ओवरऑल कंटेनर बी में वाटर ज्यादा है। वाटर रेशियो स्प्रिट बताना है, ऐसा भी नहीं कि स्प्रिट रेशियो वाटर बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्प्रिट वाटर, यहाँ पे आपका स्प्रिट वाटर दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वाटर रेशियो स्प्रिट बताना है, वाटर ज्यादा होगा स्प्रिट कम होगा, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इसके सोल्यूशन देख के मजा आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये समझो कि जो रिप्लेस्ड वाला होता है ना, ये ज्यादा आसान होता है। जब आप रिप्लेस का मतलब क्या, कि अगर आपने 20 लीटर निकाला है तो उस 20 लीटर जो आपने सोल्यूशन निकाला है ना, उसको आप किसी 20 लीटर से रिप्लेस कर रहे हो, चाहे वो वाटर हो चाहे कुछ हो। तो रिप्लेस का मतलब ये है कि जितना आपने निकाला है ना उतना ही आपने डाला है, तो उस केस में क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप निकालते कुछ और हो, डालते कुछ और हो। मतलब अमाउंट की बात करो, जैसे आपने 20 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर डाल दिया, तो फिर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बेटर हो जाता है। तो मैं आपको वो बेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, उसके बाद हम ये ईजी वाला करेंगे। ये ईजी वाला पहले तो हम आराम से करेंगे, फिर आगे चल के तुरंत तुरंत करेंगे। ठीक है, अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर सोल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको ही समझाऊंगा कैसे करना है। देखो 100 लीटर सोल्यूशन है जिसमें वाटर और एसिड का रेशियो इतना है। अब मैंने 30 लीटर सोल्यूशन निकाला और 10 लीटर वाटर ऐड किया। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 आपका ये कहता है, जो आपका रूल नंबर 1 है, रूल 1 ये कहता है कि जो चीज आप ऐड करते हो उसको आपको कभी भी लेके नहीं चलना है। जैसे यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहा हूं ना, यहाँ पे वाटर एसिड है, तो वाटर को लेके नहीं चलूंगा, मैं एसिड को लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा समझाऊंगा। तो मुझे वाटर को लेके नहीं चलना है। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम ऐड नहीं करते हैं, जो हम ऐड नहीं करते हैं, नहीं करते, हमें वही लेके चलना है, वही लेना है।
वही लेना है, जो हम ऐड नहीं करते वही लेना है, या ये समझ लो कि जो हम ऐड करते हैं उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने वाटर को ऐड किया है, मतलब मुझे एसिड को लेके चलना है। तो मुझे अब ये बस एसिड को लेके चलने वाला ये है कि मुझे बस ये निकालना है आखिरी तक कि एसिड कितना बचा है। शुरू में एसिड कितना था और आखिरी जाते जाते तक एसिड कितना बचा है, बस हमें ये निकालना रहता है। तो पहली बात तो समझो कि अगर मैंने वाटर ऐड किया तो इसको तो लेके चलना ही नहीं है, और इसके अलावा जो है एसिड है, मुझे बस ये निकालना है कि एसिड आखिरी तक जो भी प्रोसेस हुआ है उसमें आखिरी तक एसिड कितना बचा है, हमें ये निकालना रहता है। ऐसे अप्रोच करना रहता है क्वेश्चन को। अब दूसरी बात मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, दूसरी बात जैसे एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो अगर 100 लीटर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसका है, मिल्क और वाटर का है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है, ये बात है, ठीक है। तो भाई अगर 3:2 है तो इसमें जो मिल्क होगा, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क आपका 60 होगा और वाटर आपका 40 होगा। जो वाटर होगा वो आपका 40 होगा, ये बात समझ में आई। अब अगर मैं इस, और ये दोनों मिक्स हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं है, मिक्स है। तो ये जो मिक्स हैं, मान लो अगर इसमें से मान लो अगर मैं 20 लीटर सोल्यूशन निकालता हूँ, तो इसका मतलब ध्यान से समझना कैसे करते हैं। अगर 20 लीटर निकाला है तो ऑब्वियसली मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा ना भाई, क्योंकि दोनों पूरा मिला हुआ है ना पूरा, तो आपका दोनों निकलेगा। तो अगर मैंने 20 लीटर निकाला तो हमें ये देखो, आप देखो अगर ध्यान से, तो मैंने 1/5 हिस्सा निकाला है। तो जितना निकाला उससे मतलब नहीं, कितना बचा है उससे मतलब होता है। तो अगर मैंने 1/5 हिस्सा निकाला है इस सोल्यूशन का, तो इस सोल्यूशन का 4/5 हिस्सा बचेगा। इतनी बात है। आपको बताना भाई ये 100 से 80 हो रहा है ना भाई, 20 निकाल दिया 80 तो बचा। 80 कैसे आया, ऐसे ही तो आया है 80। तो इस सोल्यूशन का आपका अगर 1/5 हिस्सा निकाले हो तो जो इसमें मिल्क होगा उसका भी 1/5 हिस्सा ही निकलेगा, और जो बचा है जैसे यहाँ पे 4/5 हिस्सा बचा है ना, तो इस मिल्क का भी 4/5 हिस्सा बचेगा उस सोल्यूशन में, और इस वाटर का भी 4/5 हिस्सा ही बचेगा उस सोल्यूशन में। ये बात समझ में आई। जैसे अगर यहाँ से मैं 30 लीटर निकालता हूं तो आप देखो 3/10 हिस्सा निकाले हो तो 7/10 हिस्सा बचा है। तो जो इस 7/10 मतलब जो 70 लीटर में जो मिल्क है, मिल्क शुरू में 60 था तो मिल्क इतना बचेगा, और वाटर जो था वो इतना बचेगा। तो अब देखो मिल्क कितना बचा, 7×6 = 42 बचा है, और यहाँ तक देखो 7×4 = 28 बचा है। इन दोनों को जोड़ो तो आपका 70 लीटर है, तो 70 लीटर तो बचा है, आपने 30 लीटर निकाल लिया। तो आपको ये निकालना है, ये समझना है। जैसे एसिड मैंने आपको क्या बताया कि वाटर मिला रहा है, एसिड लेके चलो, और एसिड कितना बच रहा है आखिरी तक आपको वो लेके चलना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से। अब इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ। सोल्यूशन पहली बात तो मुझे एक बात ये समझ में आई थी कि मुझे वाटर को लेके नहीं चलना है, मुझे एसिड को लेके चलना है। 100 लीटर में आपका एसिड कितना है, 3:2 है, मतलब टोटल 5 है, जिसमें 3 आपका, सॉरी 2 आपका एसिड बाद वाला है, 2 आपका एसिड है। तो 2/5 हिस्सा इतना आपका एसिड शुरू में है 100 लीटर सोल्यूशन में। या इसको आप डायरेक्ट 40 भी लिख सकते थे, आपको दिख रहा है ना 3:2 40, 40 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। चलो मैं डायरेक्ट 40 ही लिख देता हूँ, बाकी इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका 40 ही आएगा। तो 40 लीटर आपका एसिड है। अब मुझे बस ये देखना है कि कितना हिस्सा बच रहा है। जैसे अगर मैंने इसमें 30 लीटर सोल्यूशन निकाल दिया, तो इस 100 में से 30 निकाला है, तो 3/7 हिस्सा, 3/10 हिस्सा निकाला है, तो आपका 7/10 हिस्सा बचा है ना, इस सोल्यूशन का 7/10 हिस्सा बचा है। तो इस सोल्यूशन का 7/10 हिस्सा बचा है, तो इसमें जो एसिड है ना इसका भी 7/10 हिस्सा ही बचेगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो भाई, 30 लीटर निकाल दिया 100 में से, तो ये 70 लीटर ही तो बचा है। एकदम रियलिस्टिक होकर सोचो भाई, 100 लीटर आपके पास बाल्टी में 100 लीटर सोल्यूशन है, इसमें आपने 30 लीटर निकाला, 70 लीटर ही तो बचा है। अब इस 70 लीटर में 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो आपका ये 80 लीटर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, भाई मैंने वाटर ऐड किया है, तो इसमें एसिड अगर इतना है तो अभी भी इतना रहेगा, क्योंकि मेरा वाटर ऐड हुआ है। तो अब जो सोल्यूशन हो गया है वो 80 लीटर हो चुका है, और इस 80 लीटर में आपका एसिड इतना ही है। अब इस 80 लीटर में से आप 20 लीटर निकाल रहे हो, तो आप 1/4 हिस्सा निकाल रहे हो, तो 3/4 हिस्सा इस सोल्यूशन का भी बचेगा, इसमें जो पानी है उसका भी 3/4 हिस्सा बचेगा, इसमें जो एसिड है उसका भी 3/4 हिस्सा बचेगा। तो ये एसिड था, इसका अब 3/4 हिस्सा बचेगा। फिर आपने इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो आपका भाई देखो 80 था, आपने 20 निकाल दिया, 60 बचा। अब इसमें 60 में से 10 वाटर और ऐड कर दिया, तो आपका सोल्यूशन 70 लीटर का हो गया। लेकिन अब मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे वाटर ऐड किया हूं तो कोई मतलब नहीं, एसिड तो इतना ही रहेगा। अब आपसे क्या पूछा है कि जो फाइनल सोल्यूशन में एसिड कितना है, तो भाई एसिड इतना है।
तो मैंने शुरू में क्या किया, मैंने शुरू में क्या निकाला था कि एसिड कितना था, फिर कितना बच रहा है वो मैंने निकाला, तो आपका यहाँ पे एसिड निकल गया। तो अगर मैं देखूं तो आपका देखो ये चला गया, आपका 21 लीटर एसिड फाइनल सोल्यूशन में बचा हुआ है। इस तरीके से करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को भी आपको मैं बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से समझना, इसके बाद आगे हम तुरंत तुरंत करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाऊं कि भाई देखो प्योर मिल्क है जिसमें 40% मैंने वाटर से रिप्लेस कर दिया, मतलब 40%, देखो 100 लीटर मान के चल रहा हूँ मैं, ये 100 लीटर है, तो इस 100 लीटर का मैंने 40% मतलब 40 लीटर ना, 40 लीटर रिप्लेस का मतलब ये है कि 40 लीटर मैंने इसका निकाला और उसमें मैंने 40 लीटर पानी ऐड कर दिया। अच्छा ऐड क्या करना है, पानी ऐड करना है, तो मैंने क्या बताया जो चीज ऐड करते हैं उसको लेके नहीं चलते हैं, मतलब यहाँ पे हम मिल्क को लेके चलेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं मिल्क को लेके चलता हूँ। तो भाई शुरू में मैंने माना था कि 100 लीटर मिल्क है जिसमें से मैंने 40% रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने 40 लीटर निकाला पहले। तो जब 40 लीटर निकालूंगा, 100 लीटर में से 40 निकालूंगा, तो मतलब 4/10 हिस्सा निकालूंगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 6/10 हिस्सा। तो 6/10 हिस्सा बचा। अब जो मैंने 40 लीटर निकाला था ना, तो मैं अब देखो 40 लीटर वाटर ऐड कर चुका हूं, तो ये जो आपका 100 में से 40 निकला, 60 बचा, 60 में आपने 40 ऐड कर दिया, तो फिर से आपका 100 लीटर बन चुका है। अब जब ये 100 लीटर बच चुका है, आप इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो, रिपीट मतलब सेम चीज दोबारा करोगे। आप 40 निकालोगे, 40 ऐड, 40 निकालो, 40 ऐड, तो फिर जब आप 40 निकालोगे तो आप देख रहे हो 40 निकालने पे आपका 4/10 हिस्सा निकल रहा है, आपका 6/10 हिस्सा बच रहा है। तो जो बच रहा है आप वही तो करते हो कि कितना बच रहा है, तो आप फिर से 6/10 करोगे। अब देखो इस प्रोसेस को मैं रिपीट करूँ ना, तो आपका फिर 6/10, जितने बार रिपीट करूंगा उतने बटे 6/10 ही करूंगा, क्योंकि वही सेम चीज हो रही है बार बार। तो रिप्लेस में क्या होता है कि आपने जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लिया ना, यही आप बार बार लिखते हो, क्योंकि आपका सोल्यूशन फिर से 100 हो जाता है, वही सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हो ना, मतलब सेम चीजें बार बार कर रहे हैं, ये चीज होता है। तो जब भी रिप्लेस रहा कर, रिप्लेस मतलब ये होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 100 का है तो फिर से 100 का बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। अब दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करने वाली है कि जैसे ये प्रोसेस आपने एक बार किया तो आपका इतना बचा। अब इस प्रोसेस को आप, ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हो रहा है। देखो अब 2 लैंग्वेज लिखता है, रिपीटेड थ्राइस और रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। तो रिपीटेड थ्राइस का मतलब है कि ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया, भाई एक बार किया ये आया, 2 बार करूंगा तो फिर यही होगा, 3 बार करूंगा तो ये होगा। और 3 मोर टाइम्स का मतलब क्या होता है कि मैंने एक बार किया और 3 बार और करूंगा, तो एक दो एक बार और, ये रिपीटेड 3 मोर टाइम्स का होता है। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड थ्राइस क्या मतलब 3 बार करूंगा, तो हमने 3 बार कर दिया। तो ये क्या था भाई, ये आपका मिल्क था शुरू में, एक प्रोसेस हुआ, इतना मिल्क बचा, इतना मिल्क बचा, इतना मिल्क बचा। अच्छा सोल्यूशन आपका 100 लीटर फिर से होगा, क्यों, क्योंकि मैंने फिर से रिप्लेस कर दिया ना वाटर से, तो सोल्यूशन 100 लीटर है। तो 100 लीटर में आपका इतना क्या है, इतना आपका क्या है, एसिड है, सॉरी एसिड कह रहा हूँ, मिल्क है। तो ये टोटल हो गया, ये मिल्क हो गया, इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा। तो आपका इसका परसेंटेज क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ये 216, तो 21.6% आपका मिल्क निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे मिल्क पूछ रहा है कि वाटर पूछ रहा है। अगर यहाँ पे वाटर पूछता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 100 लीटर ही तो है, 100 लीटर में अगर इतना मिल्क है तो इसको 100 से माइनस कर दूंगा तो मेरा वाटर भी निकल के आ जाएगा। वाटर कितना आ जाएगा आपका 78.4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पूछा वो निकाल दोगे आप आराम से। अब देखो नेक्स्ट में सेम मेरी तरीका लगाऊंगा, और रिपीटर वाला जो होता है ना, देखो मोस्टली तो रिपीटेड ही पूछता है, जैसे रिप्लेस पूछता है। तो रिप्लेस में क्या होता है ना, रिप्लेस में आसान हो जाता है, मतलब जो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया वही आपको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोल्यूशन हमेशा इनिशियल के बराबर हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। जब भी मैं 10 लीटर निकाल रहा हूँ और मैं मिल्क से रिप्लेस करता हूँ, मतलब भाई 10 लीटर निकालता हूँ उसमें 10 लीटर मिल्क ऐड करता हूँ, तो भाई मिल्क ऐड करता हूँ तो मुझे मिल्क को लेके नहीं चलना है, मुझे किसको लेके चलना है, वाटर को। तो वाटर कितना था शुरू में भाई, 100 में 2:3 है, जिसमें आपका वाटर कितना, वाटर 3 है, मतलब आपका 60 लीटर वाटर होगा। शुरू में 60 लीटर है। अब मैंने 10 लीटर निकाला है, तो मैंने 100 में से 10 निकाला, मतलब 1/10 हिस्सा निकाला है, मतलब 9/10 हिस्सा बच जाएगा, 9/10 हिस्सा बचा। अब इस प्रोसेस को मैंने 2 मोर टाइम्स, मतलब एक बार ये तो कर लिया, अब 2 बार और करूंगा, तो 2 बार और करूंगा, मतलब 9/10 और 9/10। तो यहां से आपका जो आ रहा है इससे ये गया आपका, ये 999 729 729 इंटू 6, 9×6 = 54, आपका हाथ लगा एक, सॉरी 5, 6×2 = 12, 5 × 17,
आपका हाथ लगा 1, 7×42 1 43 और 43 2 जीरो था, 2 जीरो लगा दिया। तो आपका ये कितना, ये क्या बचा, ये आपका वाटर बचा है ना भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे ये क्या था, ये वाटर था ना, ये वाटर था, ये जो है आपका ये वाटर है इनिशियली, और ये जो है आपका वो फाइनल है, फाइनल वाटर इतना बचा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है ये भी तो देखो, आपसे पूछा है कि भाई मिल्क कितना है, तो ये 100 में, भाई 100 लीटर था ना, तो 100 में आपका इतना वाटर है, तो आपका मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा आपका 56.26। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। तुम आप देख रहे होगे समझाने में समय लगा, अदरवाइज आपको करना तो यही है ना, और 100 से माइनस करके ये करना है। तो है आसान, लेकिन आपको बस समझ आना चाहिए कि करते क्यों ऐसा, जिससे आप अगर कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए ना, ऐसा वाला ये जो किया वो भी आप कर ले जाओ। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक वेसल है जिसमें 80 लीटर आपका मिक्सचर है अल्कोहल वाटर का, इस रेशियो में है। 40 लीटर में क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ और रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब वही आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वही आपको बार बार करना है। रिप्लेस विद 40 लीटर ऑफ वाटर, देखो 40 लीटर डालना, 40 लीटर डाल दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 40 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस करना, 40 लीटर वाटर ऐड करना, मुझे वाटर को लेकर नहीं चलना, मुझे अल्कोहल को लेकर चलना है। अल्कोहल कितना है, अल्कोहल आपका कितना है, 3 है। आपका ये 80 लीटर है, तो 80 लीटर में आपका ये 10 है, मतलब 8। भाई देखो ये 10 का मतलब 80 है, मतलब 1 की वैल्यू 8 हो गई, मतलब ये आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि इंटू आपने इंटू 8 ही तो किया है, तो ये आपका 24 निकल के आ रहा है। तो जो आपका अल्कोहल है शुरू में, वो शुरू में 24 अल्कोहल है। आपको अल्कोहल को क्यों लेके चलना है, क्योंकि मैं वाटर से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, 40 लीटर निकाला, मतलब मैंने हाफ निकाला है, तो बचा कितना, बचा भी हाफ। अब अच्छा ये प्रोसेस आपने एक बार ही किया, देखो इस आगे कहीं पे भी लिखा है कि इस प्रोसेस को 3 बार 4 बार रिपीट कर, एक ही बार किया, तो आपका जो बचा है अल्कोहल वो 12 बचा है। अच्छा एक बात बताओ, अल्कोहल 12 बचा है, फिर मैंने 40 लीटर इसमें डाल भी दिया है, मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो 80 हो गया है फिर से, क्योंकि 40 लीटर निकाल उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया ना। तो भाई अगर 80 लीटर में 12 आपका क्या अल्कोहल है, तो वाटर कितना होगा, वाटर आपका होगा 68। लेकिन आपको रेशियो बताना है अल्कोहल और वाटर का, तो इस 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका यहाँ पे 3:17 आ जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सेम तरीका, एक कॉन्सेप्ट बताया उसी पे सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। एक वेसल है जो 32 लीटर सोल्यूशन है एसिड और वाटर का, इन विच रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। अगर मैं 12 लीटर ऑफ सोल्यूशन निकालता हूँ और इसमें 7.5 लीटर ऐड करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो 12 निकाल रहे हो, 7.5 ऐड कर रहे हो, लेकिन अच्छा इस प्रोसेस को फर्दर रिपीट नहीं कर रहे हो ना, एक ही बार किया है बस चीज। तो आपको एसिड और वाटर का बताना है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक मेथड सीख लिया उसी को बार बार अप्लाई कर रहे हो, आसानी से भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो भाई, 32 लीटर में से मैं 12 लीटर निकाल रहा हूँ, तो पहली बात तो समझो कि 32 लीटर का जो रेशियो था वो इतना था, जो मैंने 12 लीटर निकाला इसका भी रेशियो इतना ही रहेगा, और 32 में से 12 निकालो तो आपका 20 बचा, ये जो 20 बचा है इसका भी रेशियो इतना ही रहेगा। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगी। तो जो बचा है भाई, जो 20 बचा है इसमें तो मैं ये मिला रहा हूँ, तो जो 20 बचा है इसका मैं निकाल लेता हूँ कि इसमें आपका कितना एसिड है कितना वाटर है, जो कि बहुत आसान है भाई। इस 20 लीटर का जो रेशियो है वो भी इतना है, 5:3, तो ये आपका 8 हो गया। 8 का ये कितना टाइम्स होता है, 2.5 टाइम्स होता है, 2.5 टाइम्स होता है। तो मतलब 5 × 2.5, ये जो आपका 20 लीटर बचा है ना, 20 लीटर, इसमें आपका 5 × 2.5 जो कि आपका होता है 12.5, क्या है 12.5 आपका एसिड है, और आपका 7.5 वाटर। ये बात तो आपको समझ में आए ना भाई, 20 लीटर जो था वो उसका भी रेशियो 5:3 था, मैंने वही चीज कर दिया, 5:3 कर दिया। तो जो 20 लीटर है उसमें इतना एसिड है इतना वाटर है। अब ये जो 20 लीटर है ना, इतना एसिड इतना वाटर, इसी में मैं 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दे रहा हूँ, यही कह रहा है, जिसमें मैंने 7.5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो आपका जो अभी ये हो जाएगा वो इतना हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको इसी का रेशियो बताना है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, इसको आप बेसिक से कर सकते थे। तो इसको मैं किससे काटूंगा, मैं इसको 25 से काट दूंगा, तो आपका 5:6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। How much water should be added to 60 liters of milk at half liter or rupees so as to have a mixture worth 1/7/8 liter rupees? अच्छा यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा, मैंने इंग्लिश में करेक्ट कर दिया था। ये आपका जो लिखा है, ये आपका ये आपका हाफ है, और ये जो लिखा है ये आपका 1, ये आपका क्या है 1/7/8। मुझे 1 सेकेंड देना बस। ये आपका जो लिखा है ना,
ये आपका 1/7 लिखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। अभी 1 रुपए में ना इतना लीटर मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 3/2 लीटर मिल रहा है 1 रुपए में, और यहाँ पे 1 रुपए में 15/8 लीटर मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, मतलब डिनोमिनेटर बराबर कर दूँ, तो ये आपका 12/8 और ये आपका 15/8 मिल रहा है। इसका मैं रेशियो ले लेता हूँ कि 1 रुपए में जहाँ पे आपको ये 12 मिल रहा था वहाँ पे अभी आपको 15 मिल रहा है। मैंने रेशियो ले लिया है, एक रेशियो लिया है, ये रेशियो है, ठीक है भाई। अगर मुझे 60 लीटर बेचना है तो पहले भाई 60 लीटर बेच रहा हूँ, लेकिन 1 रुपए में इतना बेच रहा हूँ, इसको ये रेशियो निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बेच इतना रहा हूँ 1 रुपए में इतना बेच रहा हूँ, और 1 रुपए में इतना बेच रहा हूँ। जब मैंने पानी मिला दिया तब मैं इतना बेच रहा हूँ, जब मैंने पानी नहीं मिलाया तो मैंने इतना बेचा है। तो भाई x रुपए में, मान लो x रुपए में इसको मैं 60 बना देता हूँ भाई, ऑब्वियसली ज़्यादा रुपए लगेगा ना, तो इसको मैंने 60 लीटर बना दिया, 60 लीटर बना दिया। लेकिन अभी भी भाई 60 लीटर x रुपए में बिकेगा। जब x रुपए में 60 लीटर बिकेगा तो पानी मिलाने के बाद कितना बिकेगा भाई, इसी रेशियो में रहेगा। इसको मैंने ×5 किया है तो इसको भी ×5 कर दूंगा। तो अब मैं पानी मिलाने के बाद 75 बेच पाऊंगा। समझो फिर से, जब मैंने पानी नहीं मिलाया था तो मैं 1 रुपए में इतना दे रहा था, जब मैंने पानी मिला दिया तो 1 रुपए में इतना दे रहा हूँ। तो x रुपए में मानो मैं 60 लीटर दे पाऊंगा जब, तो पानी मिला के मैं इतना दे पाऊंगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि आपको, आप यहाँ पे 60 लीटर बेच रहे हो, लेकिन अभी भी आप 1 रुपए का तो इतना ही बेच रहे हो, हाफ। और आप 75 लीटर पानी मिला के बेच रहे हो तो 1 रुपए का आप इतना बेच रहे हो। तो आपसे कह रहा है कि जब मैं 60 लीटर बेचूंगा बिना पानी मिलाए तो मैं पानी मिला के कितना बेच पाऊंगा, वही आपसे पूछ रहा है। मतलब कितना पानी मिलाऊं कि मैं इतने में बेच पाऊं। तो जब आप इस रेट पे बेचोगे तो आपको 75 लीटर बेचना पड़ेगा। 75 लीटर बेच पा रहे हो ना जब आप, ऑब्वियस भाई, जब आप पानी मिला दिए तो आप ज़्यादा बेच पाओगे ना 1 रुपए में। जैसे आप समझो कि आप 1 रुपए में 1 लीटर बेच पा रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैं 1 लीटर पानी मिला दिया, तो ऑब्वियस अब 1 लीटर में मैं 2 लीटर बेच पाऊंगा ना, 1 रुपए में मैं 2 लीटर बेच पाऊंगा। अगर मैं 1 रुपए में 1 लीटर बेच पा रहा हूँ, मैंने पानी मिला दिया 1 लीटर और, तो अब मैं एक रुपए में 2 लीटर बेच पाऊंगा। वही चीज़ कह रहा है कि 60 लीटर बेच रहा हूँ लेकिन 1 रुपए में मैं इतना बेच रहा हूँ। ऐसे ही 75 बेच रहा हूँ लेकिन मैं 1 रुपए में इतना बेच रहा हूँ। तो ये रेशियो जो है ना, बस आपको इस रेशियो को 60 बना देना है, तो ये आपका 75 बन जाएगा अपने आप। तो मतलब ये कि अगर मैं 1 रुपए में इतना, अगर 60 लीटर बेचता हूँ तो 1 रुपए का ये रेट है। अगर मैं 75 बेचता हूँ ये बेचा है। तो आप बताओ कितना पानी आप मिला रहे हो, आप 15 लीटर पानी मिला रहे हो, आप 15 लीटर पानी मिला रहे हो। तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना था, ये आपने जो रेशियो, इसका रेशियो निकाल लेना था, इसको 60 बना लेना था। तो इसको जब आप 60 बना रहे हो तो आपका ये 75 बन जा रहा है, मतलब आप 15 लीटर पानी मिला पा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A mixture of 70 liter of wine and water contains 10% of water. How much water must be added to make the water 12.5 12.5% of the resulting mixture? अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। देखो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 70 लीटर वाइन है जिसमें 10% वाटर है। तो ये देखो, एक हिस्सा आपका ये हो गया, ये वाला 70 लीटर वाला आपका हिस्सा ये है जिसमें 10% वाटर है। अब दूसरा हिस्सा आपका ये हो गया कि आप इसमें कितना पानी मिला रहे हो। तो पानी मिला रहे हो तो यहाँ पे 100% वाटर होगा। तो आप इसमें इतना हिस्सा 100% वाटर मिला रहे हो, तो जो आपका ये दोनों मिल के जो बन रहा है ना, उसमें जो आपका पानी है वो 12.5 है। तो आपको ये बताना है, और आपको ये पता है कि ये आपका 70 लीटर है, ये भी तो आपको पता है। तो आपको ये बताना है कि ये आपका कितना लीटर आप मिला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेशियो आता है ना, वो रेशियो किसका आता है, जब आप एलिगेशन अप्लाई करोगे तो आपका रेशियो निकल के आएगा, वो ये निकल के आता है कि आप कितने रेशियो कितने में ये और ये मिला रहे हो। तो मुझे ये बात पता चल गई कि अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे इस हिस्से का पता है कि इसमें वाटर कितना है, इसमें मुझे पता है वाटर कितना है, मुझे ओवरऑल पता है वाटर कितना है, तो मैं एलिगेशन लगा दूंगा। ध्यान से देखो, 70 लीटर जो वाइन था, वाइन और वाटर का सोल्यूशन था, जो मिक्सचर था 70 लीटर का, उसमें 10% वाटर था। तो इसमें 10% वाटर है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं तो भाई ये तो 100% वाटर होगा। तो जो मेरा टोटल ये दोनों मिल के बन रहा है उसमें 12.5 वाटर है। तो जो मेरा निकल के आया, ये 2.5 निकल के आ रहा है, और ये 70 नहीं 87.5 निकल के आ रहा है। तो अगर मैं 25 से काटूं तो 25 से एक बार जाएगा, और ये 25 से जो जाएगा, 25 तिहाई आपका 75 होता है, 25 यहाँ 75 होता है, और आपका 25 बच्चे यहाँ पे ये होता है। तो ये 35:1 निकल के आ रहा है। आपको पता है कि ये 70 लीटर है, तो ये 70 लीटर है, तो आपका ये 2 लीटर निकल के आएगा। तो आपने ये 2 लीटर पानी, क्योंकि ये जो आ रहा है ना,
ये इस चीज़ का रेशियो आता है कि इसको और इसको आपने, भाई ये 70 लीटर ऑफ मिक्सचर था, ये आपको पता नहीं है, तो ये निकल के आता है ये आपने कितने रेशियो में लाया है, तो इसको आपने 35:1 में लाया और आपको पता है कि ये जो है ये 70 है, तो इंटू 2 है तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका 2 लीटर आपका क्या आएगा कि 2 लीटर पानी आपने मिलाया है। आ जाओ नेक्स्ट में। अ सोल्यूशन ऑफ फिनाइल एंड वाटर इज 28 लीटर्स विद फिनाइल एंड वाटर इन रेशियो 4:3। तो इसमें आपका 4:3 में आपका फिनाइल और वाटर है, तो भाई 4 3 7 चौक 28, तो इंटू 4 हो रहा है, तो आपका ये 16 और 12 आपका फिनाइल और वाटर है पहले 28 लीटर सोल्यूशन में। अब 21 लीटर फिनाइल वाटर का सोल्यूशन है और इसको हम इस 28 लीटर से मिला रहे हैं, तो ये जो 21 लीटर है ना, इसका जो रेशियो 2:3, मतलब 3 की वैल्यू आपकी 21 है, मतलब 1 की वैल्यू 7 है, तो ये 14 और 7 आपके फिनाइल और वाटर है ना, हाँ फिनाइल और वाटर है। ठीक है भाई, ये 28 लीटर में इतना ये था, इतना ये था, इस 21 में इतना ये, इतना ये है। अब इन दोनों को आप मिला दिए हो, अब अगेन क्या करते हो, 51 लीटर फिनाइल वाटर सोल्यूशन को आप फिर से मिलाते हो, जिसमें फिनाइल और वाटर का रेशियो 9:8 है, 9 8 17, 17 इंटू 3 होता है, मतलब इंटू 3 कर रहे हो, तो 9 तिरिक 27, 8 तिरिक 24, तो यहाँ पे आपका फिनाइल इस 51 में फिनाइल इतना है और आपका वाटर इतना है। अब आप इन तीनों को मिला दे रहे हो, आपको बताना है कि भाई रेशियो कितना है फिनाइल, अच्छा वाटर टू फिनाइल बताना है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है, फिनाइल वाटर का दिया था, वाटर टू फिनाइल बताना है। अब आप एक बार इस वैल्यूज को देखोगे ना, तो ये चारों ही वैल्यू अलग है और एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो आपको एक तरफ सिर्फ ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिनाइल को, और देखो यहाँ पे भी चारों वैल्यू डिफरेंट है। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे जैसे वैल्यू ये दोनों डिफरेंट होती ना, जैसे ये हो जाता दोनों सेम है, तो उस केस में आप इधर की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि यहाँ पे चारों डिफरेंट है, और ये है क्या, ये आपका वाटर है, तो मैं वाटर निकालूँ या फिनाइल निकालूँ, यहाँ पे दोनों ही तरफ चारों चारों वैल्यू डिफरेंट है, मैं कोई भी ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, चलो फिनाइल ले लिया, तो फिनाइल में मैंने देखा कि आपका ये हो गया 30, ये हो गया 57, मतलब फिनाइल आपका 57 आ रहा है, फिनाइल 57 आ रहा है, और यहाँ पे फिनाइल बाद वाला है, वाटर टू फिनाइल बताना, तो फिनाइल बाद वाला है, तो यहाँ पे 57 आ रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इधर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इधर ही डिफरेंशिएट होगा भाई, 57 59 41 43 चारों डिफरेंट है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। बाबूलाल runs a juice corner outside a park and sells Giloy juice, Giloy plus water in the morning. Initially he has 19 liters of juice. अब देखो शुरू में 19 लीटर जूस था, जिसमें गिलोय और वाटर का रेशियो इतना दिया है, ये 2.5 लीटर ऑफ जूस बेच देता है, और जो बचता है उसको ये और डाइल्यूट कर देता है वाटर डाल के, जिसमें रेशियो दिया हुआ है आपको, हाउ मच वाटर, कितना वाटर ऐड किया गया है। अब ध्यान से समझना बात को, भाई देखो 19 लीटर में से मैंने 2.5 लीटर निकाल दिया, तो इस 19 लीटर का भी जो रेशियो रहेगा वो इतना रहेगा, जो मैंने इसमें से 2.5 लीटर निकाला है उसका भी रेशियो जो रहेगा वो इतना ही रहेगा, और भाई 19 में से 2.5 निकाल दिया, आपका 16.5 बचा है, इसका भी रेशियो इतना ही रहेगा। तो जो बचा है 16.5 उसी को तो आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो मैं इस 16.5 की ही बात करूंगा। तो ये जो 16.5 है इसका जो रेशियो वो 2:9 ही रहेगा, 2:9 मतलब 9 2 11, और 11 मतलब ये इंटू 1.5 किया गया है, तो इसका भी 1.5 कर दूंगा, इसका भी 1. तो मेरा एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा कि गिलोय कितना है, वाटर कितना है। तो यहाँ पे गिलोय जो है वो 2 इंटू 1.5 मतलब गिलोय 3 है, और यहाँ पे जो वाटर निकल के आ रहा है वो 13.5 निकल के आ रहा है वाटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया, इसमें मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है, ही एडेड वाटर, और जो रेशियो बन गया है गिलोय वाटर का 1:5 बन गया। अब ध्यान से देखना भाई अभी रेशियो गिलोय का, ये गिलोय है, ये वाटर इतना था, अब जो रेशियो बन गया है वो 1:5 बन गया है, पहले इतना, इसको भी रेशियो चलो मान लो रेशियो है, अब 1:5 बन गया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया है, गिलोय ऐड नहीं किया, तो गिलोय पहले जितना था गिलोय अभी भी उतना रहेगा, क्योंकि मैंने गिलोय ऐड ही नहीं किया, तो भाई गिलोय अभी 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही किया, ये आपका 3:15 बन गया है, तो ये 3:15 बन गया, तो गिलोय भाई इतना ही था। तो आप बता दो इसमें वाटर कितना ऐड किया गया है, वाटर इसमें 1.5 ऐड किया गया है, तो आपका 1.5 आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपसे पूछा क्या था कि कितना वाटर ऐड किया गया है। ओके, अ कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन 60% मिल्क, a part of this mixture is replaced by another mixture containing 50% of milk,
एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज फाउंड टू बी 52, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी है, बस आपको समझना है करना कैसे। सॉरी, एक मिनट में पानी पी लूँ। अब ध्यान से हाँ, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो, थोड़ा सा समझना, पहले पहले मैं आपको एक बार रफली समझा दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ये मिक्सचर है शुरू में, ठीक है। इसमें से मैंने ये हिस्सा को रिप्लेस कर दिया। भाई देखो, इस हिस्से को रिप्लेस करना कि इतना हिस्सा निकाला है, आपका इतना हिस्सा बचा। ध्यान से देखना भाई, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, मतलब इतना हिस्सा मैंने निकाला है इसमें से, और आपका इतना हिस्सा बचा। इसमें से मैंने इतना निकाला है, इतना बचा, और जो निकाला है ना, ये जो हिस्सा निकाला है, इसी से मैंने रिप्लेस किया है। तो अब आप ये बात समझ लेना कि ये दो को मैं लेके चलूंगा, और ये जितना, इसकी वैल्यू जितनी आएगी मैं समझ जाऊंगा कि उतना ही मैंने निकाला था। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये उतना ही मैंने निकाला था, और किसमें से निकाला था, इस पूरे से निकाला था। तो ये जो वैल्यू आई, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू आएगी, इसका इसका हिस्सा निकाल दूंगा इस बड़े वाले का, मतलब ये जो वैल्यू है इसका अपॉन कर दूंगा ये वाली वैल्यू, तो मेरा निकल के क्या जाएगा कि कितना हिस्सा मैंने रिप्लेस किया था। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो समझा है अब ध्यान से समझना, अब अगर समझ नहीं आया तो अब पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, अ कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क, अ कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन 60% मिल्क। तो 60% मिल्क है, ठीक है, और 40% आपका क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। वो चलो बात की बात है। अच्छा, ये एक पार्ट मैंने इस मिक्सचर का रिप्लेस किया, तो आप बता दो कि ये जो है इसमें 60% मिल्क है, तो मैंने जो हिस्सा निकाला है यहाँ पे, इसमें भी 60% मिल्क होगा, और यहाँ पे जो हिस्सा बचा है उसमें भी 60% मिल्क होगा। अब जो हिस्सा बचा है, इसको मैंने 50% वाले मिल्क से क्या किया, रिप्लेस वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। भाई ये जो निकाला है इसमें 50% वाले से रिप्लेस कर दिया, मतलब इस ये जो बचा वाला है 60%, इसमें मैंने ये 50% वाला मिला दिया है। फिर से समझो भाई, ये 60% था, इसमें मैंने में से एक हिस्सा निकाल दिया, और जो ये एक हिस्सा निकाला इसमें भी 60% ही मिल्क होगा। जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें भी 60% मिल्क होगा। अब मैंने जो हिस्सा निकाला इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 50% मिल्क से, मतलब ये जो बचा हुआ वाला हिस्सा है इसमें मैंने ये मिला दिया। अब जब मैंने मिला दिया तो जो मेरा फाइनल में आया है ना, वो फाइनल 52 आया है। भाई दोनों मिल के 52 बना रहे हैं, तो यहाँ से मैं एलिगेशन लगा के निकाल दूंगा कि ये और ये किस रेशियो में आए हैं। ठीक है, ये तो निकाल दोगे ना, आप एलिगेशन लगा पा रहे हो कि नहीं। मैंने लगा दिया एलिगेशन कि भाई 60% ये था जो बचा हुआ हिस्सा है, और इसमें मैंने 50% मिल्क को मिला दिया, तो जो फाइनल मिक्सचर मिल्क आया वो ये आया। तो यहाँ से जो आपका आया ये 8 आया, ये 2 आया, तो रेशियो जो आपका आ रहा है ना 1:4 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये एक हिस्सा है, इसमें से मैंने इतना निकाला, इसका भी 60% है, और ये निकाला, इसका भी 60% है। अब ये जो बचा हुआ है इसको मैंने इससे मिलाया था, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई जितना निकाला है उतना ही आपने ऐड किया है यहाँ पे। तो मतलब इसका और इसका अमाउंट जो होगा वो सेम होगा भाई, क्योंकि जितना निकाला है उतना ही तो ऐड किया है। तो आपको पता है कि भाई ये जो हिस्सा है ये 4 निकल के आ रहा है और ये 1 निकल के आ रहा है, ये तो भाई ये 4 निकल के आ रहा है, तो ये भी आपका 4 ही तो होगा। तो मतलब ये 4 और 1, भाई ये दोनों मिल के तो ये पूरा बना रहे थे, तो ये आपका टोटल 5 था। टोटल 5 था, इसमें आपने 4 हिस्से को निकाला था, मतलब आपने 4/5 हिस्से को रिप्लेस किया था। तो यहाँ से आपका ये आपका जो ऑप्शन आएगा वो ये डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि जो आपका ये 50% आपका यही निकल के आ रहा है कि भाई इसको आपने एक हिस्सा मिलाया था, इसको आपने 4 हिस्सा मिलाया, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो 4 हिस्सा है यही तो आपने रिप्लेस किया है। तो जो आपने रिप्लेस किया है टोटल आपका कितना था, 5 ही तो होगा, क्योंकि ये रिप्लेस हुआ है ना, तो उतना ही टोटल में टोटल भाई जो रिप्लेस हुआ है ना ये टोटल का ही तो हुआ है, तो ये टोटल का 4 हिस्सा ही तो रिप्लेस हुआ है। तो मतलब टोटल कितना है, टोटल 5 है, तो आपका 4/5 हिस्सा ही रिप्लेस हुआ, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। A large container has 50 liters of mixture of juice and water in the ratio of इतना. To this 60 liters of juice and water mixture is added, which has a juice to water ratio इतना. After this 11 liters of a solution is replaced with pure juice. ठीक है, तो what is the ratio of water to juice in the final mixture? ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये भी आसान है, कैसे आसान है देखो ध्यान से। भाई 50 लीटर मिक्सचर था जूस और वाटर का, तो आपका 3 2 5 मतलब 10,
मतलब आपका जो जूस है और वाटर है, अगर इस 50 लीटर में निकालो जूस और वाटर कितना है, तो आपका 30 जूस है और वाटर आपका 20 है। अब इसमें मैं 60 लीटर जूस और वाटर को मिक्स कर रहा हूँ, जिसमें जूस और वाटर का रेशियो 2:1 है, तो भाई 2:1 आपका 3 मतलब 20 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये 40 जगह 20 हो जाएगा, मतलब 40 जूस और 20 वाटर को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यही तो हुआ। पहले आपने 50 लीटर था जिसमें इतना ये था, इसको आप 60 लीटर से ऐड करो जिसमें इतना ये है। अब इसके बाद आप 11 लीटर ऑफ क्या कर रहे हो, प्योर जूस से रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिप्लेस आ गया, ऐड नहीं आया है। तो अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझाऊं, तो भाई ये 70 लीटर हो गया है टोटल, ये 40 लीटर हो गया है, ये 40 लीटर हो गया है। तो टोटल टोटल 110 लीटर है। अब देखो आपने इन दोनों को मिला, अभी आप आगे का भूल जाओ, ये भूल जाओ, आपने इन दोनों को मिला दिया तो 70 जूस है, 40 वाटर है, टोटल 110 है। अब 11 लीटर को रिप्लेस करना, मतलब इस सोल्यूशन का आप 11 लीटर निकाल रहे हो और उसमें फिर 11 लीटर आप जूस डाल रहे हो। तो जब भी आप जूस डालते हो तो आपको जूस को लेके नहीं चलना है, जूस को लेके नहीं चलना है। वैसे आप लेके भी चल सकते हो और नहीं भी लेके चल सकते हो, मत लेके चलो, वैसे लेके भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही प्रोसेस हुआ है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि भाई 11 लीटर निकाला है, तो मतलब 1/, आपको दिखना ना, 11 लीटर निकाला है और फिर 11 लीटर में जूस ऐड कर दिया है। तो अगर मैंने 11 लीटर निकाला तो 1/10 हिस्सा निकाला, 1/10 हिस्सा निकाला तो 9/10 हिस्सा बचा है। तो जो जूस है, जूस का भी 9/10 हिस्सा बच जाएगा और इस वाटर का भी 9/10 हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो आपका निकल के आ रहा है वो 63 निकल के आ रहा है, और यहां से जो आपका निकल के आ रहा है वो 36 निकल के आ रहा है। अब भाई ये तो निकाला, ऐड क्या किया, ऐड इसमें मैंने प्योर जूस ऐड किया। भाई 11 लीटर निकाल के मैंने प्योर जूस से रिप्लेस किया, मतलब 11 लीटर निकाल के 11 लीटर जूस ऐड किया, तो इसको मैंने 11 लीटर ऐड कर दिया है। तो आपका ये जो निकल के आ रहा है 74 आ रहा है, ये आपका 36 आ रहा है। इसको अगर मैं काट दूं तो 37:18 आ रहा है। अब मुझे ये भी देखना है कि मुझे रेशियो किसका बताना है, मुझे वाटर रेशियो जूस बताना है, मतलब 18:37 आ जाएगा, क्योंकि आपका ये जूस रेशियो वाटर आया है। तो आपका 18:37, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये बहुत बहुत जरूरी है रेशियो देखना कि किसका किसका रेशियो पूछा है, और ये तब देखते हैं ना जब आपके ऑप्शंस में ऐसा रेशियो दिया हो। अगर ऑप्शंस में दिया ही नहीं रहता, भाई जैसे सेम वैल्यू में इधर उधर कर दिया है ना, अगर ये फिर आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप तुरंत मार के आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर दिया है तो आपको देखना है भाई किसका किसका रेशियो पूछा है। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहा है कि अ शेफ हैज 2 cans ऑफ एसिड एंड वाटर मिक्सचर, ही कंबाइंस द कंटेंट्स ऑफ बोथ कैंस इन अ बीकर, द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज हाफ वाटर एंड हाफ एसिड। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी इन विच ही मिक्सड द कंटेंट्स ऑफ कैन 1 एंड कैन 2 गिवन दैट कैन 2 हैज एसिड टू वाटर रेशियो इतना इतना एंड कैन 1 हैज एसिड टू वाटर रेशियो इतना इतना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको कैन 1 का रेशियो दिया है, कैन 2 का रेशियो दिया है, और ओवरऑल जब हम मिक्स कर देते हैं तो देखो यहाँ पे रेशियो 1:1 दिया है। तो आपका यहाँ से भी आ जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन क्यों लगाना है ये समझ में आ रहा है ना, मुझे भाई कैन 1 की चीज़ें दी हैं, कैन 2 की चीज़ें दी हैं, और जो फाइनल मिल के बनना है उसका चीज़ें दी हैं, तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। बस आपको एक बात ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको ये बात ये ध्यान देनी है कि आप ये रेशियो डायरेक्ट नहीं लिखोगे। या तो यहाँ पे देखो एसिड और वाटर है, तो आप ये लिख लो कि एसिड कितना हिस्सा है, या आप ये लिख लो कि वाटर कितना है। आप कुछ भी मान के चलो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको किसी एक चीज को लेके चलना है, और ये लेके चलना है कि वो कितना हिस्सा प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैन 1 और कैन 2 मैं ये निकाल लेता हूँ कि एसिड कितना हिस्सा। अब एसिड लो चाहे वाटर लो, आपका आंसर वही आएगा। तो मुझे ये लिखना है कि टोटल में से एसिड कितना हिस्सा है, या टोटल में से वाटर कितना हिस्सा। आपको किसी एक चीज को लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे एसिड को लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं कैन 2 की बात करूँ, यहाँ पे कैन 2 दिया है, तो कैन 2 में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है। मतलब टोटल 5 है जिसमें एसिड आपका 2 है, तो आपको 2/5 लिखना है। तो कैन 2 में आपका 2/5 हिस्सा एसिड है। ठीक है, हाँ। अब आप कैन 1 में देखो, तो कैन 1 में जो एसिड और वाटर का रेशियो दिया है वो 5:3 दिया है, मतलब 8 में से आपका 5 एसिड है कैन 1 में। ठीक है, अब आपको ओवरऑल जो दिया है, ओवरऑल वो कह रहा है, ओवरऑल क्या कह रहा है कि जब हम मिलाते हैं ना, देखो यहाँ पे मिला दिया, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है ना वो हाफ वाटर हाफ, मतलब 1:1 आ रहा है। तो मतलब 2 में से आपका एक हिस्सा
क्योंकि 1:1 आ रहा है तो टोटल 2 हो गया, जिसमें आपका एसिड 1 हो गया। अब इसके बाद क्या काम करना है, अब आपको डिनोमिनेटर सारे इक्वल कर लेने हैं। सारे डिनोमिनेटर्स आपको इक्वल कर लेने हैं, तो आप सारे डिनोमिनेटर को 40 बना लो। तो 40 बनाने के लिए आपको इंटू 20 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 8 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ेगा। तो अब आपको डिनोमिनेटर को हटा देना है। तो ऐसा नहीं कि काट के दोबारा लिखो, कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आप इग्नोर करना, नीचे वाले को इग्नोर करना। तो यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे 5 का आ रहा है। यहाँ पे 25, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे आपका 16 आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि आपने कैन 1 और कैन 2 को किस रेशियो में मिलाया है, ये निकल के आ रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि what is the quantity in which he mixed the content of can 1 and can 2। can 1 और can 2 का जो रेशियो आ रहा है 4:5 आ रहा है, तो आपका 4:5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे दिया हो ना कि कैन 1 में, या आपका कोई भी बीकर 1 है जिसमें आपका, या बाल्टी 1 है, बाल्टी 1 में ए और बी का रेशियो इतना है, बाल्टी 2 में ए और बी का रेशियो इतना है, जब हम इन दोनों को मिला दिया तो जो रेशियो आया इतना, रेशियो इतना आया। तो आपको ये बताना है कि बाल्टी ए और बाल्टी बी को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो बाल्टी ए में जो ए और बी है ना, तो आप किसी एक को पकड़ो, चाहे ए को पकड़ो चाहे बी को पकड़ो, आपका आंसर यहाँ पे आप वाटर से खुद करोगे कि वाटर कितना है, आपका आंसर सेम आएगा, 4:5 ही आएगा। तो आपको ए को पकड़ना है, और ए का जो रेशियो लिखोगे ना वो टोटल में से लिखोगे, कि लाइक टोटल में, जैसे अगर 2:3 है, A:B 2:3 है, तो टोटल 5 हो गया, तो आपका जो ए है वो 2/5 है। अब पूरा ए को ही आप लेके चलोगे, आपका इस तरीके से ये होता है सब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। 2 containers of equal capacity are full of mixture of milk and water. In the first, the ratio of milk to water इतना दिया है, एंड द सेकेंड रेशियो इतना दिया है, तो दोनों को मिला दिया, तो जो रिजल्टिंग रेशियो बताना है आपको। देखो अब यहाँ पे अलग तरीका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये आपको इसका रेशियो दिया, इसका दिया, लेकिन फाइनल का नहीं दिया, तो यहाँ पे आप एलिगेशन नहीं लगाओगे। अब आपको ये बताना है कि 2 कंटेनर ऑफ इक्वल, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। तो देखो पहले का जो रेशियो आया है वो 3:7 आया है, दूसरे का रेशियो 7:9 आया है, और आपको ये बताया है कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो भाई ये तो 10 आ रहा है, ये तो आपका 16 आ रहा है, तो आपको इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को 80 बना देते हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आपका निकल के आ रहा है 24 निकल के आ रहा है, 56 निकल के आ रहा है, 35 निकल के आ रहा है, और 45 निकल के आ रहा है। तो अब इनकी कैपेसिटी जो है ना वो इक्वल, सबसे पहले आपको कैपेसिटी इक्वल करनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी आपने इक्वल कर ली, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा यहीं पे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, ठीक है, उसके बाद करेंगे। तो इनकी कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी इक्वल हो गई। अब आपको क्या बताना है कि अब मैं इन दोनों को मिला के आपको रेशियो बताना है, तो आपको एक चीज़ और देखना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 59, 57, 67, 58 चारों डिफरेंट है, यहाँ पे भी चारों डिफरेंट, तो आपको किसी एक तरफ को ऐड करना है, दोनों तरफ में किसी एक तरफ को ऐड कर दो। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, आपका 59 आ गया। अच्छा, आपको रेशियो किसका बताना था, आपको मिल्क और वाटर का बताना था। यहाँ पे भी आपने मिल्क और वाटर लिखा था, यहाँ पे भी आपने मिल्क और वाटर ही लिखा था, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का ये है, तो आपका ये 59 आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, आपको आगे इधर वाला देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, इसको मैं मॉडिफाई भी करने वाला था। अगर आपसे कहता, जैसे यहाँ पे तो इक्वल कैपेसिटी है, अगर ये कहता था कि जो कैपेसिटी का रेशियो है वो अगर मान लो 4:3 होता, अगर बोल देता कि जो 2 कंटेनर्स हैं, जो आपके 2 कंटेनर्स हैं, इनको जो हम मिक्स कर रहे हैं वो 4:3 में मिल कर रहे हैं, तब आप कैसे करते हैं, तब देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, तब भी आसान है, तब भी आसान है। देखो तब कैसे करते हैं कि ये आपने क्या किया, अभी आपने इनकी कैपेसिटी को इक्वल कर दिया है, तो ये दोनों बराबर हो चुके हैं। तो अब पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इनका जो आप मिला रहे हो ना रेशियो, 4:3 में मिला रहे हो, तो बस आगे आप समझदार हो कैसे करना है, तो फिर आप आगे वैसे कर दोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि इफ 2 काइंड्स ऑफ रेजिंग्स कॉस्टिंग 160 पर केजी एंड 210 पर केजी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सर पर केजी। अब इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, सिंपल सा फंडा है भाई, 160 रुपये पर केजी और 210 रुपये पर केजी को आप 2:3 में मिलाते हो, तो इसको ये मान लो कि आप 2 किलो पहले वाले को मिला रहे हो और 3 किलो बाद वाले को मिला रहे हो, ऐसे मान लो, सिंपल इसको केजी में मान लेना है। तो आप बताओ कि आपका 2 किलो ये हुआ, 3 किलो ये हुआ, टोटल आपका 5 किलो हुआ ना, और आप 2 किलो पहले वाले को मिला रहे हो, तो कितना रुपये हो जाएगा, 16 दूना 320, 320 ये हो गया। दूसरे वाले को आप 3 किलो मिला रहे हो तो आपका 630 हो जाएगा। टोटल आपका कितना आ गया,
950 आ गया। अभी 950 जो है ना, ये आपने 5 किलो का दाम निकाला है, आपको पर केजी बताना है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 एकन्ना 5, 190 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है कि भाई 160 को आप 2 किलो में ला रहे हो, 210 को 3 किलो में ला रहे हो, तो आपने टोटल रुपए निकाला कि कितना रुपए लग रहा है। टोटल आपका यहाँ पे 5 किलो ही तो मिला रहे थे, तो 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। टी लीव्स जिसका 108 रुपये पर केजी है, 120 रुपये पर केजी है, इसको आप तीसरे वाले के साथ मिला रहे हो, इसको मैंने मान लिया कि x रुपये पर केजी है, जो तीसरा वाला उसका दाम x रुपये पर केजी है, उससे आपसे वही पूछा कि तीसरे वाले का दाम कितना है, तो x रुपये पर केजी मान लिया। इसको आपने 2:3:5 मिलाया, तो आपने क्या बोला मैंने आपको कि मान लो कि इसको आपने 2 किलो मिलाया है, इसको आपने 3 किलो मिलाया है, और जो x रुपये वाला है इसको आपने 5 किलो मिलाया है, तो और टोटल कितना, टोटल आपने 10 किलो मिलाया है। तो आपका निकल के जो आ रहा है, जो फाइनल जो आपका मिक्सचर का जो आपका रहा है पर केजी, वो आपका आ रहा है 125 रुपये पर केजी। तो अब आपको बताना है कि तीसरे वाले का दाम कितना था। तो मैंने मान लिया कि भाई तीसरे वाले का जो दाम था, जो थर्ड वैरायटी का जो दाम था ना, थर्ड वैरायटी, इसका जो x रुपये है, अब मैंने पहले वाले को 2 किलो मिलाया तो आपका 216 हो गया, प्लस दूसरे वाले को मैंने 3 किलो मिलाया तो मेरा 360 हो गया, और तीसरे वाले को 5 किलो मिलाया तो 5x हो गया। डिवाइड बाई 10 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो ये आपका जो निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने भाई 5 3 8 तो 10 केजी तो मिलाया है, तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये मेरा प्राइस निकल के आ जाएगा कि मिक्सचर का प्राइस कितना है, जो मुझे दिया है 125। तो यहाँ से मैं 0 हटा दूंगा तो आपका इतना आ जाएगा। तो ये कितना कट रहा है, 6 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो आपका ये जो निकल के आ रहा है वो आपका 654 निकल के आ रहा है। 5x की वैल्यू 654, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका जो निकल के आएगा वो 13, आगे भी देख लेता हूँ, 134.9 के आसपास आएगा, क्योंकि 4.8 आ रहा है वैसे, क्योंकि 24 आ रहा है ना, तो 135 के ही आसपास आएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 और 24 बच रहा है, तो वो 5 के आसपास ही आ रहा है, तो 135 आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2। एलॉय बी का आपको दिया है 3:4 है, एलॉय सी का आपको दिया है, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ 4:5 में। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी ऊपर वाला जो करा है ना वैसे ही है ये, तो आपको एक्स का परसेंटेज बताना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को बराबर कर लूंगा, 5 2 7, 4 3 7 ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप इसको 4 हिस्सा मिला रहे हो और इसको आप 5 हिस्सा मिला रहे हो, तो ये देखो ऑलरेडी बराबर थे, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपका 5:2 और 3:4 बराबर है। मैंने क्या बताया था, इसको 4 और इसको 5 मिला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, मैं अब सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो 4 5 चौक 20, आपने इसको 4 हिस्सा मिलाया है ना, तो 4 दूनी 8, और इसको आपने 5 हिस्सा मिलाया है, तो 5 3 15, 5 चौक 20। आपको परसेंटेज ऑफ एक्स बताना है, भाई ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ से जो आपका निकल के आ रहा है वो 35:28 निकल के आ रहा है, तो जो कि आपका 5 रेशियो कितना होता है, 4 होता है। तो ये 5/9, आपको पता है 1/9 की वैल्यू जो होती है वो 11.11 होती है, 1/9 की वैल्यू 11.11, तो 5/9 की वैल्यू 55.55 होती है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि एन एलॉय कंटेन्स द मेटल ए बी सी इन द रेशियो ऑफ इतना, इस रेशियो में है, और अंदर एक एलॉय है जिसमें मेटल बी सी डी जो है वो इस रेशियो में। इफ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ एलॉय, देखो इक्वल वेट्स मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आपका 6 निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आपका 12 निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे इक्वल वेट करना है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो मुझे इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैं इंटू 2 करके डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आपका ए बी सी डी है, इसमें आपका ए कितना है, इसको इंटू 2 करके लिखूंगा, तो 4 6 2 आपका ये हो गया, और ये आपका कितना है, ये आपका 5 4 3 है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल वेट्स कर दिया है। अब आपका जो पहला अलॉय था इसमें 4 किलो, किलो में मान लो, चलो 4 किलो ये, 6 किलो ये, 2 किलो ये, और जो अलॉय बी है इसमें आपका बी इतना है, सी इतना है, डी है। तो जब हमने मिला दिया तो आपका जो ए निकल के आएगा, तो ए इसमें 4 निकल के आएगा, इसमें 11, क्योंकि भाई 6 पहले में था, 5 दूसरे में था, ये आपका 6 निकल के आएगा, आपका 3 निकल के आएगा। अब आपसे पूछा कितना है कि बी कितना पार्ट है, ये तो पूछा है टोटल में बी कितना पार्ट है, तो भाई टोटल आपका कितना है, 6 3 9 11 9 20 24, टोटल 24 हो गया, जिसमें बी आपका 11 पार्ट है, तो आपका 11/24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे।
इफ टू एलॉयज द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम और जिंक का आपको रेशियो दिया है, अच्छा दोनों एलॉयज में दिया है, ठीक है, मतलब जो पहला एलॉय है उसमें एल्युमिनियम जिंक का रेशियो इतना है, जो दूसरा है इसमें इतना है। अगर 242 केजी ऑफ फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट, अब ध्यान से देखना, 242 फर्स्ट को मैं सेकंड 144 से वो कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो आपको रेशियो एल्युमिनियम और जिंक का बताना है। देखो कितना आसान है, कैसे आसान है। दूसरी बात, मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन देखा करो, तो ऑप्शन आपके चारों अलग अलग है, यहाँ पे भी चारों अलग अलग है, तो आप या तो ये वाला हिस्सा सिर्फ जोड़ लो, या तो आप ये वाला हिस्सा जोड़ लो। तो मैं आपका ये वाला हिस्सा जोड़ लेता हूँ, पहला वाला। अब ध्यान से देखना भाई, 242 ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट का है ना, मतलब जो 242 है इसमें जो एल्युमिनियम जिंक का रेशियो 5:6 है, जो दूसरा है इसमें जो रेशियो 3:5 है। तो भाई 242 6×5 = 11, तो कितना 22 टाइम्स किया गया ना, 22 टाइम्स ही तो है भाई, 6×5 = 11 और ये 22 टाइम्स, तो 22 टाइम्स मतलब इसका 22 टाइम्स कर दूंगा भाई, इसका इंटू 2 कर दो तो 110 निकल के आ जाएगा। तो 110 आपका एल्युमिनियम पहले में निकल के आ रहा है, पहले में जो आपका एल्युमिनियम निकल के आ रहा है वो 110 निकल के आ रहा है, और दूसरे में भाई 5 3 8, 8 × 18 आपका 144 होता है, ठीक है। तो 3 × 18 कर दूंगा तो 18 आपका क्या होता है, 54 होता है। तो दूसरे में इतना एल्युमिनियम निकल के आ रहा है, तो आपका जो निकल के आ रहा है एल्युमिनियम 164 निकल के आ रहा है, ठीक है, 164 निकल के आ रहा है। और आपको बताना क्या है, एल्युमिनियम रेशियो जिंक बताना, मतलब पहला वाला एल्युमिनियम हो गया, मतलब पहली वाली जो वैल्यू है 164 होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं 2 से कट रहा होगा, तो आपको देखो 82 आ रहा है, तो 82 वाला ऑप्शन आपसे, क्योंकि फर्दर कटेगा कितना, 41 ही तो कटेगा, तो भाई 41 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस, टाइप 1 राइस कॉस्ट 20 रुपये पर के जी, टाइप 2 का जो है 25 रुपये पर के जी है। दोनों को मैं मिला देता हूँ 2:3 में। तो आपको बताना है, ये तो हम कर ही चुके हैं इस टाइप का, तो एक बार कर लेते हैं भाई। 2:3 है ना, तो पहले वाले को मैंने 2 किलो मिलाया तो 40 हो गया, दूसरे वाले को मैंने 25 रुपये पर किलो है, जिसको मैंने 3 किलो मिलाया तो 75 हो गया है, टोटल मैंने 5 किलो मिला दिया है। तो ऐसे भी काट सकते हो आप। तो 15/8 आपका कितना आ जाएगा, 23 रुपये पर किलो आ जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई जो फाइनल मिक्सचर है ना उसको मैं 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं कितने पे बेचूंगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐसे बोलेगा ना, कि जो फाइनल मिक्सचर है ना उसको मैं 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो भाई आपका कॉस्ट प्राइस 23 निकल के आया है, तो अगर ऐसा पूछ ले, कभी भी ऐसा अगर पूछ लेना, तो क्या बोलोगे, आपका 23 और इसका क्या 20% प्रॉफिट है, तो 6/5 कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कैसे भी पूछ सकता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक मर्चेंट बॉट टू क्वालिटीज ऑफ राइस एट द रेट ऑफ इतना एंड इतना रुपए पर के जी। अगर 72 ऑफ द सेकेंड है, तो आपको बताना है कि पहले का कितना केजी होगा, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर को हम अगर 40% का प्रॉफिट बेचते हैं तो आपका 280 में बिकता है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहली बात तो एक चीज समझो कि हम जो एलिगेशन लगाते हैं ना, जैसे मानो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस पता है, अगर मुझे इसका कॉस्ट प्राइस पता है और मुझे इन दोनों का मिक्स करके इसका कॉस्ट प्राइस बचा है, तो पहली बात तो ये आ जाता है कि किस रेशियो में मैंने मिलाया है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है ना, तो यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा है और यहाँ पे भी मैं कॉस्ट प्राइस ही लिखूंगा, तीनों कॉस्ट प्राइस ही लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले वाले हिस्से का कॉस्ट प्राइस पता है, दूसरे वाले हिस्से का कॉस्ट प्राइस पता है, लेकिन जब आप मिक्स कर रहे हो तो इसका आपको सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कितने रेशियो कितने में मिलाया है। अब आपको एक चीज पता है कि जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको आपने 72 केजी मिलाया है, तो आपसे ये पूछा, आप नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। लेकिन अब आपको ना ये जो फाइनल मिक्सर है इसका आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो भाई आसान है। ध्यान से देखो, ये 40% प्रॉफिट है ना, मतलब ये 140 की वैल्यू दिया है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो ये 140 की वैल्यू अगर ये दिया है तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी ना। तो यहाँ से जो आपका कॉस्ट प्राइस, ये जो वैल्यू दिया है ना, यहाँ से जो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा ना, वो आपका 200 निकल के आ जाएगा। जो आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आपका 200 निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से, जो पहला वाला हिस्सा था वो 120 रुपये पर किलो था कॉस्ट प्राइस, जो दूसरा था 220 रुपये पर किलो था। जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो आपका 200 रुपये पर किलो हो गया। तो यहाँ से मेरा रेशियो निकल के आ गया, ये 20 आ गया, ये आपका 80 आ गया। तो यहाँ से आपका
2:8 आ गया। चलो 2:8 इसलिए किया है, इसको फर्दर मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि 72 किलो है। तो आपको पता है जो दूसरा वाला हिस्सा है ये आपका 72 किलो है, और आपसे पूछ रहा है कि दूसरे वाले हिस्से में आप कितना मिला रहे हो, हाउ मच राइस ऑफ फर्स्ट क्वालिटी, ये कितना किलो मिला रहे हो। तो इंटू 9 कर दो तो ये आपका 72 हो जाएगा, तो इसको भी इंटू 9 कर दूंगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो इस 72 किलो में आप ये 18 किलो मिला रहे हो, आपसे वही पूछ रहा है कि कितना किलो मिला रहे हो, तो वही आपका 18 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको पता है ना कि एलिगेशन लगाते कहाँ है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, जहां पे आपको पहले हिस्से का कुछ पता हो, दूसरे हिस्से का कुछ पता हो, और इन दोनों को मिला के कुछ पता हो, ठीक है, तो आप इजीली निकाल देते हो। अच्छा एक चीज और, जो आपको पहले हिस्से का यहाँ पे कुछ पता होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे अगर मुझे ये रुपए दिया है और इस रुपए में मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, इस रुपए में मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इस रुपए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। तो वो चीज़ है, अगर मुझे रेट भी पता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये चीज़ आप एसपी पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। जैसे अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो कि पहले हिस्से पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, दूसरे पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, इस पे इतना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस अगर जैसे यहाँ पे मैंने सीपी लिखा है ना, तो अगर सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकते, तो क्योंकि सेलिंग प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता प्रॉफिट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि जो आप प्रॉफिट निकालते हो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझ के चलना, ठीक है। तो यही आखिरी क्वेश्चन था, मुझे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है ना कि ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये चैप्टर ऊपर से निकलता है, तो आप एक बार मेरी मिक्सचर वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही डीप एनालिसिस करके बताया, एग्जाम्पल वगैरह लेके काफ़ी अच्छे से बताया है। तो आप देख लेना, तो आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि मतलब समझ नहीं आता ना, जब आपको बताया कि इतना हिस्सा बचेगा इतना हिस्सा बचेगा, तो आप ये वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। वैसे आपको अभी भी आया होगा, लेकिन आप एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत है ना, ये चैप्टर देख लेना, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।